लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड में चल रहे विभिन्न प्रकार के योजनाओं की चर्चा करेंगे जो जेपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और योजनाएं से रिलेटेड हमारा 3 वीडियो होगा, जिसमें से आज हम लोग पहला वीडियो कर रहे हैं कि योजना। देखिए, आप जब किताब में योजना के बारे में आप पढ़ेंगे, झारखंड में चल रहे योजनाओं के बारे में, तो वहाँ कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। तो एरर क्या देखने को मिलेगा? तो योजना तो सारी लिखी हैं किताबों में और कब स्टार्ट की गई, लेकिन आपको एक पॉइंट जो है उसमें की पॉइंट अपने से ऐड करना होगा। वो की पॉइंट है कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में, मतलब कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये योजना का शुभारंभ किया गया, ये चीज आपको ऐड करना होगा। तो आइए आज हम लोग कार्यकाल को देखते हुए कि कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल था कि वो योजना शुरू हुआ। और आज हम लोग टोटल जो है इस वीडियो में 9 योजना की चर्चा करेंगे। वो कौन सी योजना और उसका टारगेट क्या था और उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्रियों का सिलसिला जो है चलते रहा है। अगर पिछले सत्र को छोड़ दिया जाए तो हमेशा मुख्यमंत्री का परिवर्तनशील सत्ता चलते रहा है। तो क्यों ना अगले वीडियो में मैं डिसाइड किया हूं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदलते गए हैं, मुख्यमंत्री बदलते गए हैं और बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा है। और एक ऐसा भी अध्याय आपको देखने को मिलेगा जिस समय सीएम हमारे मधु कोड़ा थे, इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय। आज सब हम लोग एक एकत्रित वीडियो में देखने वाले हैं। कमिंग सून में वो वीडियो है जहां पर मुख्यमंत्री का यदि आप कार्यकाल टाइम पीरियड यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो योजना से कनेक्टेड करके रिलेट करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टाइटल है झारखंड की योजना, जिसमें 3 वीडियो है योजना से रिलेटेड। और ये आपका पेपर 2 के लिए झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये टाइटल है, आप इसे एकदम याद रखेंगे। सबसे पहले योजना कब शुरू की गई? देखिए, 3 बातों को आपको याद रखना है। सबसे पहले योजना कब शुरू की गई थी, किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी योजना। तेजस्वी योजना ये शुरुआत की गई 4 अक्टूबर 2016, 4 अक्टूबर 2016। और आपको ये पता होगा कि 14 से 19 तक जो है बीजेपी का यहाँ प्रशासन था, और जिसमें हमारे मुखिया बोले तो आपका मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास थे। और रघुवर दास के कार्यकाल में तेजस्वी योजना की शुरुआत की गई थी, जो 11 से 17 साल और यहां पर देखिए 24 साल। 2 क्राइटेरिया आप याद रखेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, जो बोर्ड है जेपीएससी वो कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप हर एक टाइटल को बहुत अच्छा से पढ़े कि 11 से 17 साल को किशोरियों और 24 साल युवतियों, ये दोनों के लिए रोजगार से जोड़ना, दोनों को रोजगार से जोड़ना। मतलब कि 11 से 17 साल के किशोरियों को तथा 24 साल के युवतियों को सबसे पहले रोजगार से जोड़ना, ठीक है, और फिर उसे प्रशिक्षण करना। ये हमारा टारगेट था तेजस्वी योजना का, जो रघुवर दास के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और आपको विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में योजना आपको देखने को मिलता ही होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, जितने भी योजनाएं देश लेवल से और राज्य लेवल से शुरू होती हैं, ये योजना धरती पर नहीं उतर पाती हैं, ये आपको भी पता होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बने कल के डेट में, तो जितने भी योजनाएं शुरू होती हैं उसे आप धरती पर जरूर उतारें। तो आइए अगला देखें, कह रहा है कि रोजगार से जोड़ना और उन्हें प्रशिक्षण देना, मतलब प्रशिक्षण प्रदान करना। ये मतलब टारगेट रखा गया था तेजस्विनी योजना का, जो 2016 में स्टार्ट हुआ। 4 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ। रघुवर दास उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। आप ध्यान दीजिएगा, इस योजना मतलब कौन कंडक्ट कर रहा है, कहां से इस योजना के लिए पैसा आया? तो विश्व बैंक द्वारा जो है योजना को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरा योजना की कि साइकिल वितरण योजना क्या है। तो साइकिल वितरण आप सभी को पता होगा कि विभिन्न प्रकार के सरकारी विद्यालयों में साइकिल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो किन किन परिवार को दिया जाता है पहले देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2002 को ये योजना शुरू की गई। देखिए, अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बारी आएगी अगर योजना से रिलेटेड,
तो अप्रैल वाले को आप मोर देन प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। अगर एलिमिनेट करके आप अगर ऑप्शन को देखना चाहते हैं, एक प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन है, और यदि आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को करेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप योजना से रिलेटेड अप्रैल वाले को मोर देन 90% रखेंगे। क्लियर है? तो 1 अप्रैल 2002 को साइकिल वितरण योजना शुरू किया गया और इसका टारगेट क्या रखा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल और अल्पसंख्यक समुदाय, जिसकी एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या कम हो बाकियों समुदाय की तुलना में, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइकिल प्रदान किया जाए ताकि वो विद्यालय से जुड़ सके, मतलब सरकारी विद्यालय से जुड़ सके। ये हमारा झारखंड सरकार का प्रयास था जिसे 2002 में लॉन्च किया गया। अच्छा, आप ये जान लें कि हमारा झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ और प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उस समय हमारे बीजेपी का शासन था, बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल 2016 के प्रश्न में भी पूछा गया, 2016 पीटी का यदि आप प्रश्न आंसर देख रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां पर राज्यपाल भी पूछा हुआ है, तो प्रभात कुमार आप याद रखेंगे। तो बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में जो है साइकिल वितरण योजना का शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2002 में, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और अल्पसंख्यक समुदाय को फ्री ऑफ कॉस्ट साइकिल दिया गया ताकि वो सरकारी विद्यालय से जुड़ सके। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2005 को हुआ। देखिए 1 अप्रैल 2005 में, देखिए कॉमन एक को क्या दिख रहा है, सभी में डेट का कॉमन अप्रैल ही दिख रहा है ना, तो आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2005 को योजना जो है शुरू हुई और इसमें टारगेट रखा गया कि अनुसूचित जनजाति युवक युवतियों को निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना। और ये उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा आप, अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी का जब शासनकाल था तो बीजेपी का ही था, तो अर्जुन मुंडा बीजेपी का ही पार्टी के एमएलए थे जिन्हें सीएम बनाया गया, और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया था। राजनीतिक चर्चा जब होगी, अभी कमिंग वीडियो में सारा चीज लगा हुआ है, जब राजनीतिक गलियों में हम लोग प्रवेश करेंगे तो विभिन्न प्रकार के पार्टियों का अस्तित्व कैसे खत्म हुआ और विभिन्न प्रकार के पार्टियों का कैसे अस्तित्व डेवलपमेंट में आया, मतलब आगे की ओर आया, इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं चौथा, मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2008 को हुई। और देखिए मधुकोड़ा की जब मैं बात करता हूं तो मधुकोड़ा के रीजन में इतने घोटाले हुए कि सीएम आपको याद आ ही जाएंगे। उस समझ लो कि झारखंड के लिए काला अध्याय चल रहा था। अगर आप उस समय का इतिहास देखेंगे, झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो आपको घोटाले ही घोटाले नजर आएंगे। तो आप याद रख लेना कि उस समय आपके सीएम जो थे वो मधुकोड़ा थे और निर्दलीय। देखिए ये इंडिपेंडेंट, मतलब ये रिकॉर्ड है झारखंड के लिए, और मुझे जहां तक याददाश्त है पूरे देश के लिए भी ये रिकॉर्ड होगा कि कोई भी निर्दलीय जो है एक सीएम बना है। तो आप याद रखेंगे मधुकोड़ा निर्दलीय, कौन मुख्यमंत्री बना है, ये भी आप प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो मधुकोड़ा याद रखेंगे 2008, 1 अप्रैल 2008 मधुकोड़ा के कार्यकाल में मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई और इसका टारगेट रखा गया कि आदिम जनजाति परिवारों को 35 केजी अनाज दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब टारगेट रखा गया कि आदिम जनजाति जो है हमारे झारखंड राज्य में, उनके परिवारों को जो है 35 केजी अनाज दिया जाए। उसके बाद पांचवा देखिए योजना, बिरसा मुंडा आवास योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 4 अप्रैल 2009 को मतलब शुरू किया गया और उस समय हमारे राज्य के किसी प्रकार का कोई सीएम नहीं थे, राष्ट्रपति शासन उस समय लग चुका था। तो आदिम जनजाति परिवारों को आवास उपलब्ध कराना इसका टारगेट रखा गया था। आइए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2003 को हुई और इसका टारगेट रखा गया अनुसूचित जाति के वैसे छात्र को जो राज्य के बाहर इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मुहैया कराया जाना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो 1 अप्रैल 2003 को लॉन्च किया गया, किसके कार्यकाल में? अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। और ये छात्रवृत्ति वैसे विद्यार्थियों को दिया जाता है जो अपने राज्य से बाहर जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। याद रखेंगे आप, किसके कार्यकाल में? अर्जुन मुंडा, बीजेपी के सरकार जब था तो उसके कार्यकाल में जो है ये छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई।
ताकि हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मुहैया कराया जा सके और वो अच्छा से तैयारी कर सके। आइए, एकलव्य विद्यालय योजना शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2006 ईस्वी को, और इसमें टारगेट क्या रखा गया? अनुसूचित जनजाति छात्रों को शैक्षणिक परिसर का विकास करना। देखिए, अनुसूचित जनजाति को छात्रों को शैक्षणिक परिसर मतलब कि शिक्षा का जो माहौल है उसके डेवलपमेंट करना इसका टारगेट रखा गया। तो अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई 2006 में। आइए, गोकुल ग्राम विकास योजना की चर्चा करते हैं। शुरुआत इसको 1 अप्रैल 2002 को किया गया बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में। आप याद रखेंगे, कार्यकाल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और उसके बाद योजना पढ़ाऊंगा, ठीक है। और योजना का वो दूसरा वीडियो होगा। टोटल योजना का 3 वीडियो है, तीनों आप क्रम से देख लेंगे। झारखंड में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना। तो पहाड़िया नाम से भी पता चल रहा है कि पहाड़िया जनजाति के लिए कुछ विशेष प्रकार की योजना है, नाम से भी पता चल रहा है। तो पहाड़िया स्वास्थ्य योजना का शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2002 को किया गया था बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में। बाबूलाल मरांडी मैंने प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का, बाबूलाल मरांडी आप याद रखेंगे। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में पहाड़िया स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई और इसका टारगेट रखा गया कि पहाड़िया जनजाति के लोगों के लिए अस्पताल बनवाना। तो ये रहा हमारा आज का 9 योजना। आज हम लोग 9 योजना की शुरुआत को देखें, टारगेट को देखें और किसके कार्यकाल में, मतलब उस समय हमारे राज्य के कौन मुख्यमंत्री थे, किनके कार्यकाल में योजना की शुरुआत की गई और इसका टारगेट क्या रखा गया। आगे अभी और 2 वीडियो योजना से रिलेटेड हैं जो देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा है। लेकिन इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उनके कार्यकालों की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लाभ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो से लाभ हो रहा है। यदि लाभ नहीं भी हो रहा है फिर भी बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत एक बार और धन्यवाद।